महाभारत की कहानी वैसे तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि महाभारत के ज्यादातर पात्र किसी न किसी श्राप में फंसे हुए थे। अगर यह श्राप न होते तो शायद आज महाभारत की कहानी कुछ और ही होती। देखा जाए तो हिंदू पुराणी ग्रंथों में कई श्रापों का वर्णन मिलता है और हर श्राप के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर मिलती है। आज हम आपको महाभारत में उल्लेखित 7 ऐसे प्रसिद्ध श्राप और उनके पीछे की कहानी के बारे में बताएंगे। तो इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजा पांडु को ऋषि किंदम का श्राप। महाभारत के अनुसार एक बार राजा पांडु शिकार खेलने वन में गए। उन्होंने वहां हिरण के जोड़े को मैथुन करते देखा और उन पर उसी वक्त बाण चला दिया। वास्तव में वो हिरण और हिरणी ऋषि किंदम और उनकी पत्नी थी। राजा पांडु द्वारा चलाए गए तीरों के कारण हिरण दंपति जख्मी हो गए। तब ऋषि किंदम ने राजा पांडु को श्राप दिया कि जब भी वो किसी स्त्री के साथ संभोग करेंगे उसी समय उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी श्राप के चलते जब राजा पांडु अपनी पत्नी माद्री के साथ संभोग कर रहे थे तो उसी वक्त उनकी मृत्यु हो गई। उर्वशी का अर्जुन को श्राप। महाभारत के युद्ध से पहले जब अर्जुन दिव्य अस्त्र प्राप्त करने स्वर्ग गए थे तो वहां उर्वशी नाम की अप्सरा उन पर मोहित हो गई, लेकिन अर्जुन ने उन्हें अपनी माता के समान बताया तो यह सुनकर क्रोधित उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया कि तुम नपुंसक की भांति बात कर रहे हो, इसलिए तुम नपुंसक हो जाओगे, तुम्हें स्त्रियों में नृत्यक बनकर रहना पड़ेगा। यह बात जब अर्जुन ने देवराज इंद्र को बताई तो उन्होंने कहा कि अज्ञातवास के दौरान यह श्राप तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। इसी के कारण अज्ञातवास के दौरान अर्जुन नपुंसक की भांति रहे थे। परशुराम जी का कर्ण को श्राप। महाभारत के अनुसार सूर्य पुत्र कर्ण परशुराम जी के ही शिष्य थे। कर्ण ने परशुराम जी को अपना परिचय एक सूत पुत्र के रूप में ना बताकर बल्कि खुद को एक क्षत्रिय बताया था। एक बार जब परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे उसी समय कर्ण को एक भयंकर कीड़े ने काट लिया। गुरु की नींद में विघ्न न हो यह सोचकर कर्ण दर्द सहते रहे, लेकिन उन्होंने परशुराम जी को नींद से नहीं उठाया। नींद से उठने पर जब परशुराम जी ने देखा तो वह समझ गए कि कर्ण सूत पुत्र नहीं है बल्कि क्षत्रिय है। तब क्रोधित होकर परशुराम जी ने कर्ण को श्राप दिया कि मेरी सिखाई हुई शस्त्र विद्या की जब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब तुम उस विद्या को भूल जाओगे। और ऐसा ही अंतिम महानिर्णायक युद्ध में कर्ण के साथ हुआ था। जब कर्ण अर्जुन से युद्ध कर रहे थे तो वह अपनी शस्त्र विद्या से वंचित हो गए थे। युधिष्ठिर का स्त्री जाति को श्राप। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार युद्ध समाप्त होने पर जब कुंती ने युधिष्ठिर को बताया कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था तब पांडवों को बहुत ही दुख हुआ। युधिष्ठिर ने विधि विधान पूर्वक कर्ण का अंतिम संस्कार किया। माता कुंती ने जब पांडवों को कर्ण के जन्म का रहस्य बताया तो शोक में आकर युधिष्ठिर ने संपूर्ण स्त्री जाति को श्राप दिया था कि आज से कोई भी स्त्री गुप्त बात छिपाकर नहीं रख सकेगी। श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप। महाभारत युद्ध के अंतिम समय में जब अश्वत्थामा ने धोखे से पांडवों पुत्रों का वध कर दिया था तब पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा करते हुए महर्षि वेदव्यास के आश्रम तक पहुंच गए थे। जब अश्वत्थामा ने पांडवों पर ब्रह्मास्त्र से वार किया तो यह देख अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। महर्षि व्यास ने दोनों अस्त्रों को टकराने से रोक लिया और अश्वत्थामा और अर्जुन से अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। तब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा यह विद्या नहीं जानता था, इसीलिए उसने अपने अस्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की गर्भ की ओर कर दी। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम 3000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर ही भटकते रहोगे और किसी भी जगह किसी भी पुरुष के साथ तुम्हारी बातचीत नहीं हो सकेगी। श्री कृष्ण को गांधारी का श्राप। कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। गांधारी के श्राप से विनाश काल आने के कारण श्री कृष्ण द्वारिका लौटकर यदुवंशियों को लेकर प्रयास क्षेत्र में आ गए थे। लेकिन कुछ दिनों बाद महाभारत युद्ध की चर्चा करते हुए सत्याकी और कृतवर्मा में विवाद हो गया। सत्याकी ने गुस्से में आकर कृतवर्मा का सिर काट दिया। इससे उनमें आपसी युद्ध भड़क उठा और वह समूहों में विभाजित होकर एक दूसरे का संहार करने लगे। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और मित्र सत्याकी समेत सभी यदुवंशी मारे गए थे। केवल बब्रू और दारुकी बचे रह गए थे। भीष्म पितामह को अंबा का श्राप। महाभारत के अनुसार भीष्म काशी में हो रहे स्वयंवर से काशीराज की 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका
को अपने छोटे भाई विचित्रवीर के लिए उठा लाए थे। अम्बा ने रास्ते में भीष्म को बताया कि वह मन ही मन किसी और को अपना पति मान चुकी है। तब भीष्म ने उसे ससम्मान छोड़ दिया, लेकिन हरण कर लिए जाने पर शाल्व, जिनसे वह प्रेम करती थी, उसने अम्बा को अस्वीकार कर दिया। तब अम्बा भीष्म के गुरु परशुराम जी के पास पहुंची और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। अम्बा की बात सुनकर भगवान परशुराम जी ने भीष्म को उससे विवाह करने के लिए कहा, लेकिन ब्रह्मचारी होने के कारण भीष्म ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तो परशुराम और भीष्म में भीषण युद्ध हुआ और अंत में अपने पितरों की बात मानकर भगवान परशुराम ने अपने शस्त्र छोड़ दिए। इस प्रकार इस युद्ध में ना किसी की हार हुई और ना किसी की जीत हुई। ऐसे में अम्बा ने भीष्म को श्राप दिया कि तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं बनूंगी। अगले जन्म में अम्बा ने शिखंडी के रूप में जन्म लिया और भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। तो मित्रों, यह थे महाभारत के 7 श्राप जिन्होंने महाभारत की कहानी का रुख ही बदल दिया था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।